मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो अर्जुन ने पूछा है, क्या पूछा है कि ज्ञान में और कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है। और आपके मत के अनुसार तो लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप घोर कर्म में मेरे को क्यों लगाते हो? तो आपके वचन सुनकर के मेरी बुद्धि थोड़ी मोहित सी हो गई है, और इसलिए आप जो मेरे लिए श्रेय हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, ऐसा एकम वद निश्चित्य, निश्चय करके एक कोई बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दो प्रकार की निष्ठा प्राचीन सृष्टि के आदि काल में हमने कही थी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की निष्ठा। सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग, और जो कर्म योग किनके लिए? योगियों के लिए, कर्म योगियों के लिए। फिर अब ये देखो कि भाई यदि कर्मों, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, कल भी बताया था ना, चौथे वाला श्लोक बहुत ही सुंदर है, कि बिना कर्मों का आरंभ किए जो नैष्कर्म्यता रूप, उपरामता रूप जो सिद्धि है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि कर्म करेंगे तो कर्म में परिश्रम कितना करना पड़ता है, और कर्म फल की अनित्यता को समझेंगे तो ही कर्मों से उपरामता आएगी। और साथ ही साथ बता दिया कि कर्म का संन्यास करने मात्र से ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि निष्काम भाव से कर्म योग करेंगे तो अंतःकरण की पावनता रूप जो सिद्धि प्राप्त होगी, ज्ञान की योग्यता का संपादन होगा, और उसके पश्चात ज्ञान, आत्मज्ञान का श्रवण करके मोक्ष को, परम श्रेय को प्राप्त कर लेगा। अच्छा जी, तो आगे फिर और देख लीजिए, आगे फिर बताते हैं कि कर्म क्यों करना चाहिए। अज्ञानी को कर्म क्यों करना चाहिए, देखिए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्मः सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः। कश्चित् क्षणमपि, किसी भी क्षण के लिए भी, अर्थात किसी भी क्षण व्यक्ति जो है का अकर्मकृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए न तिष्ठति, नहीं स्थित रह सकता, नहीं रह सकता। कश्चित् क्षणमपि,
क्या बोल दिया? कश्चित क्षणमपि, किसी क्षण भी, अर्थात एक क्षण भी। अकर्म कृत माने कर्म किए बिना न जातु तिष्ठति, नहीं कोई भी विद्यमान रह सकता। जातु माने कदाचित, कदाचिद अपि कश्चिद अपि, कभी भी, कोई भी, दोनों जगह लगा देंगे अपि को, समझ आया? कश्चिदपि और कदाचिदपि। कदाचित माने कभी भी और कश्चित माने कोई भी, समझ आया? तो कोई भी कभी भी अकर्म कृत मतलब बिना कर्म किए, ही माने यस्मात्, जिस कारण से। भाई जिस कारण से कोई भी किसी क्षण भी कर्म किए बिना न तिष्ठति, नहीं रह सकता है। कार्यते ही अवसः, अवसः माने निश्चय रूप, ही माने निश्चय रूप से। प्रकृति जही गुण ही, प्रकृति जन्य जो गुण है, प्रकृति के गुण कौन कौन से गुण? सत्व रज और तम, जो प्रकृति के स्वाभाविक गुण हैं, तो ये तृतीया विभक्ति है। तो इसका मतलब क्या है? प्रकृति के गुणों के द्वारा सर्वः माने समस्त प्राणी अवशः कर्म कार्यते, अवश्यमेव माने परवश हुए, पराधीन हुए, कर्म कार्यते, कर्म करा लेती है। कौन करा लेती है? प्रकृति। यदि ना भी करे तो भी क्या है? प्रकृति करा लेती है। तो प्रकृति जैर गुण ही, प्रकृति जन्य जो गुण है, इन गुणों के द्वारा सर्व प्राणी, समस्त प्राणी, अवसा माने परवश हुआ, कर्म कार्यते, कर्म में करा लेती है। कर्म में यदि कर्म क्रियते होता तो कर्म करते हैं, लेकिन कर्म कार्यते माने कर्म करा लेती है। कौन करा लेती है? प्रकृति है। प्रकृति के गुण आपके हृदय में विराजमान है ना, अंतःकरण में। तो जब सत्व गुण की प्रधानता हो तो सात्विक कर्म होते हैं, रजोगुण की प्रधानता हो तो राजसिक होते हैं, और तमोगुण की प्रधानता हो तो तामसिक होते हैं। तो यही समझाया गया है गीता में कि कर्म कौन कराते हैं, कौन करते हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होता है ना। लेकिन ये क्या मान लेता है कि मैंने किया, ये क्या मान लेता है? मैंने किया, ये अच्छा मैंने किया, और ये मैंने किया, और ये मैंने किया। तो ये इसका मिथ्याभिमान है। क्या है? मिथ्याभिमान है। ये तो प्रकृति जन्य जो गुण है, यही हमारे अंतःकरण को प्रेरित करके उसी के अनुसार कर्म करा लेते हैं। और ये जीव मिथ्या ही अभिमान कर लेता है कि ये कर्म मैंने किया है, मिथ्याभिमान कर लेता है, इसीलिए बंध जाता है। इसीलिए क्या होता है? बंध जाता है ना। कर्म में कर्तृत्व अभिमान होने से और फलाशक्ति हो जाने से ही ये जीव बंध जाता है। तो इसके अतिरिक्त कर्म करते हुए और कर्म ना बांधें और कोई अन्य मार्ग नहीं है। ये छोटी बात नहीं है। जो इनके तत्व को, रहस्य को जानने वाले हैं, तो ये बड़े ही आश्चर्यजनक बात है। कर्म इनका स्वभाव ही है बांधना, लेकिन वो विवेकी को नहीं बांधते हैं। क्यों नहीं बांधते हैं? क्योंकि वो कर्तृत्वाभिमान से रहित तो होकर, और पीछे फलाशक्ति तो बता ही दिया था क्या,
कि फलासक्ति का, फल की तृष्णा का त्याग पूर्वक कर्म करता है, इसीलिए वो कर्म के द्वारा बंधायमान नहीं होता। तो ये बड़े ही आश्चर्य की, बड़ा ही सुंदर विज्ञान है ना ये जो विज्ञान है, क्योंकि वो ये जानता है कि प्रकृति के गुण ही वास्तव में अंतःकरण को, इंद्रियों को, शरीर को प्रेरित करके कर्म करा रहे हैं। मेरी सत्ता से हो रहा है। किसकी सत्ता से हो रहा है? मेरी सत्ता से हो रहा है, मुझ चेतन की, लेकिन मैं करने वाला नहीं। तो ये बात जो रहस्य को समझने वाला होगा तो वो कर्म करते हुए भी बंधेगा नहीं। और क्या होगा? वो सबसे बड़ी सिद्धि तो बताई रखी है ना, क्या? अंतःकरण की निर्मलता रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार समता में स्थित होकर, फल तृष्णा से रहित होकर कर्म योग को जो किया जाता है, तो उससे क्या होता है? अंतःकरण की निर्मलता रूप जो परम सिद्धि है, यही सिद्धि है। यही कल भी बताया था ना, बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी प्राप्ति है कि अंतःकरण निर्मल हो जाए। तो फिर ज्ञान प्राप्ति में, परमात्मा प्राप्ति में बहुत ज़्यादा देरी वाली बात नहीं होती। क्योंकि यही तो प्रतिबंध रूप है ना। ये अपने जो वासनाएं हैं, राग द्वेष आदि, अहंकार, क्रोध आदि, काम, लोभ, मोह आदि, ये जो वासनाएं हैं, यही बांधने वाली है, यही प्रतिबंधक है, और कोई प्रतिबंधक नहीं। और ये सब प्रतिबंध जो है वो पीछे बता ही दिया है, कर्म योग और ध्यान योग से दूर हो जाते हैं। तो फिर आवरण जो है वो ज्ञान से भंग हो जाता है। तो समझ आया ये वाली बात कि कदाचिद अपि कश्चिदपि, कभी भी कोई भी अकर्म कृत न तिष्ठति, कर्म किए बिना स्थित नहीं रह सकता। कार्यते ही अवसः, कार्य जो है वो करा लेती है कौन? प्रकृति जय गुण ही, प्रकृति जन्य जो ये गुण है, ये गुण सर्वः सबसे के द्वारा करा लेते हैं। कर्म कार्यते, परवश किए। तो कितने रहस्य की बात समझ में आई। क्या मानता है? मैं करता हूँ, वही वास्तव में कराते हैं। जैसे नौकर को मालिक ने आदेश दिया, ये काम करो, तो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ, नौकर तो क्या बना है? निमित्त मात्र बना है ना। प्रेरणा देने वाला कौन है? उस कर्म का कर्ता वास्तव में कौन कहलाएगा? जिसने प्रेरणा दी है। करने वाला जो निमित्त बना है वो कर्ता नहीं होता, जिसने प्रेरणा दी है। तो मालिक की प्रेरणा से नौकर सब कर रहा है। जैसे भी महाराज आए और तुम लोगों ने यदि जलपान नहीं पूछा तो क्या कहेंगे? अरे दूत आश्रम में गए थे और वहाँ के तो महाराज जी ने जलपान भी नहीं पूछा, तो हमें कहेंगे ना। जबकि पूछना न पूछना काम तुम लोगों के द्वारा हुआ। तो वैसे ही जो प्रेरणा करने वाला है उसका ही गुण दोष होता है। तो वैसे ही प्रेरित करने वाले कौन है? प्रकृति के गुण। और प्रेरित होने वाला कौन है? ये जीव। तो इसलिए जीव तो निमित्त मात्र है, ये कर्ता नहीं है। समझ आया? पंखा चलाइए। देखो जी, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि,
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य संयम आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यह माने जो कोई कर्मेंद्रियाणि संयम्य। अब बतलाते कि कई लोग है हठपूर्वक जो है कर्म नहीं करते, हठपूर्वक जो है कर्मेंद्रियों को रोक लेते हैं कि हमने तो कर्म का परित्याग कर दिया है, कर्म करना छोड़ दिया है। तो बतलाते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो कर्मेंद्रियों को वश में करके, कर्मेंद्रियों को संयमित करके, यह माने जो मनसा स्मरण आस्ते, और मन के द्वारा क्या करता रहता है, मन के द्वारा, और यहाँ पर ज्ञानेंद्रिया भी ले लेंगे, तो चलो ज्ञानेंद्रिय अलग से भी ग्रहण कर लेंगे। तो मनसा स्मरण आस्ते, मन के द्वारा क्या करता रहता है, स्मरण करता हुआ विराजमान रहता। आस्ते माने तिष्ठति। कर्मेंद्रियों को वश में करके, कर्मेंद्रिय क्या है, कौन कौन सी है, ऐसे नहीं, वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ। क्या बोलेंगे, वाक माने वाणी, पाद वाक पाणी, फिर क्या आएगा पाणी, पाणी माने हाथ, फिर पाद, पाद माने पैर, गुदा माने जो मल विसर्जन इंद्रिय, और उपस्थ माने जो जननेन्द्रिय है। तो ये क्या है, ये कर्मेंद्रिय है। और ज्ञानेन्द्रिया कौन सी है, श्रोत्र चक्षु रस, हाँ, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, ये क्या हुई, ज्ञानेन्द्रिय। श्रोत्र माने श्रवणेन्द्रिय, फिर त्वग माने जो त्वचा, चक्षु माने जो ये नेत्र है, और रसना रसनेन्द्रिय, और घ्राण माने नासिका। तो ये 5 क्या हुई, ज्ञानेन्द्रिय। तो यहाँ पर बतलाते हैं यह कर्मेंद्रियाणि संयम्य, यहाँ जो कर्मेंद्रियों को वश में करके, मतलब हाथ पैर आदि से तो करना छोड़ दिया, और मनसा स्मरण आस्ते, और मन के द्वारा क्या कर रहा है, विचार चिंतन करता रहता है। मन के द्वारा विषयों का क्या कर रहा है, चिंतन करता हुआ बैठा है, विराजमान है। इंद्रियार्थान, अच्छा यहाँ पर ये बताएंगे, ये भी जोड़ना था ऊपर ही। विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थ, यह विमूढ़ात्मा, जो विमूढ़ात्मा है ना, यह विमूढ़ात्मा कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को वश में करके, मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आस्ते, मन के द्वारा इंद्रियों के जो अर्थ माने विषय है, इंद्रियों के विषयों का स्मरण करते हुए, तिष्ठति माने स्थित है, विराजमान है। तो स विमूढ़ात्मा, वो क्या है, विमूढ़ात्मा है। मिथ्याचार उच्यते, और उसका ये जो आचरण है, इसको क्या बोलते हैं, मिथ्याचार। मिथ्याचार माने है कुछ और दिख कुछ और रहा है तो कुछ और दिखाता कुछ और है, उसको क्या कहेंगे,
मिथ्याचार। और सत्य आचार क्या है? सत्य आचार यही है कि जो हृदय में है, जो अंदर में है, वही बाहर है। जो अंदर है वही बाहर है। ये तो क्या हुआ? सत्य आचार। और मिथ्याचार क्या है? हाँ? ये मिथ्याचार है कि है कुछ और दिखता दिखाता कुछ और है, उसको क्या कहेंगे? मिथ्याचार। तो कर्मेंद्रियों से तो कर नहीं रहा है, हाथ पैर आदि से कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मन से क्या है? मन से वही चिंतन चल रहा है। बैठ गया माला ले करके कि भजन करूँगा, और फिर खटपट सुन रहा है, कान से भी सुन लिया, और मन में आता भी है, अरे ये क्यों कर दिया, ये करना था, ये काम तो मैं थोड़ी देर बाद मैं करता। तो ऐसा उठ नहीं रहा है, बैठा हुआ है, लेकिन मन में क्या है? मन से स्मरण हो रहा है ना, मन से वही चिंतन हो रहा है। तो ये क्या है? उसका जो भजन करना है वो मिथ्याचार है। उसका भजन करना क्या हो गया? बैठा किसमें है? भजन करने। आंख बंद करके शरीर को सीधा करके बैठा हुआ है, माला हाथ में लेके या ध्यान कर रहा है, लेकिन मन से क्या हो रहा है? मन में चल रहा है कि भाई मेरे को वहाँ जाना है। तो वो किसका काम था? वो था पादेंद्रिय का काम, पैरों का काम था ना, कर्मेंद्रिय का। लेकिन जा तो नहीं रहा है पैरों से, लेकिन गया हुआ है मन से। ऐसे ही कुछ देना था या कुछ बनाना था, वो हाथों से बनाना था, तो बना तो नहीं रहा है, लेकिन मन से बना रहा है कि ऐसे कढ़ाई रखूँगा, फिर उसमें पानी डालूँगा, फिर आटा डालूँगा, है, फिर हलवा बनाऊँगा, है। तो शरीर हाथों से तो नहीं बना रहा है, लेकिन मन से बना रहा है ना। तो वो क्या हुआ? ये मिथ्याचार कि कर्मेंद्रियों को तो पकड़ लिया, वश में कर लिया, और मन के द्वारा जो है इंद्रियार्थान स्मरण, इंद्रिय के अर्थों का स्मरण करता है जो या विमूढ़ आत्मा, जो ये विमूढ़ आत्मा है, मिथ्याचारा सा विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार उच्यते। उस विमूढ़ आत्मा का ये जो आचार है, ये क्या है? मिथ्याचार है। समझ आया? तो कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, और मन से। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तू ये सोचे कि मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, या कोई भी अज्ञानी व्यक्ति कहे कि मैं नहीं करता हूँ, तो पहली बात तो बिना कर्म की एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता। ये जो प्रकृति जन्य गुण है ये करा लेंगे परवश, जबरदस्ती। और कोई कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती पकड़ के बैठ भी गया तो लेकिन मन से तो क्या है? वो चिंतन चलता रहता है। तो इसलिए वो विमूढ़ आत्मा है, अच्छी प्रकार से, विशेषण मूढ़ा, अच्छी प्रकार से विमूढ़ है ना। देखो, मूढ़ और विमूढ़ है ना। विमूढ़, मूढ़ विमूढ़ जानते हो? हैं? जो कहते हैं ना, एक तो होता है अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा अनपढ़, क्या बोलते हैं हम लोग? पढ़ा लिखा मूर्ख। हाँ, तो जैसे एक तो अत्यंत अज्ञानी होता है, और एक ज्ञानी होता है, और एक जो बीच वाला होता है ना, वो बड़ा गड़बड़ होता है। अत्यंत अज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, और अत्यंत ज्ञानी जो है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो ज्ञानी हो गया। लेकिन जो कुछ समझा हुआ है ना, हाँ, जिसने उल्टा समझा हुआ हो और ये माना हुआ हो कि मैं तो समझा हुआ हूँ, तो उसको समझाना बड़ा कठिन है। इसी को कहा है ना, नात्यंतम अज्ञ ना तज्ञ सोस्मिन शास्त्र अधिकारवान। वहाँ पर तो अलग तरह से बताया है। तो अज्ञानी उसमें आया है ना, वैराग्य शतक में। वैराग्य शतक में भरतरी जी महाराज यही कहते हैं, व्याख्या हो ही जाती जबकि व्याख्या करनी है नहीं। तो भरतरी जी महाराज कहते हैं, बोधारा मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता
अबोधाश्चापहताश्चान्ये जीर्णम में अंगो सुभाषितम। भर्तृहरि जी कहते मेरे से किसी ने कुछ नहीं सीखा। मेरे से किसी ने कुछ नहीं सीखा है। मेरे पास इतना जीवन का अनुभव था, राजापने का, गृहस्थपने का भी, और साधु भी बना तो भी मेरे पास इतना अनुभव था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सीखा। क्यों? जो थोड़ा बहुत जानते थे वे तो जो है बस अभिमान में रह गए। अरे हम क्यों पढ़े, हम क्यों सीखें। बोधारा मत्सरग्रस्ता, जो बहुत थोड़ा बहुत जानते थे ना, वो तो क्या रह गए, उसमें मत्सर करने में रह गए, द्वेष आदि करने में ही रह गए। प्रभवस्मय दूषिता, और जिसके पास धन थे वे धन के उसमें रह गए। अबोधा पहताश्चान्य, जो थोड़े कुछ बचे थे वे बिल्कुल ही अज्ञानी थे, उनकी इस तरफ प्रवृत्ति ही नहीं हुई हमारे से सीखने की तरफ। जीर्णम में अंगो सुभाषितम, कह रहे मेरा सारा का सारा ज्ञान अब मेरा शरीर चला जाएगा तो शरीर के साथ में ही चला जाएगा। ऐसी बहुत विद्या विलुप्त हो गई, क्योंकि योग्य पात्र अधिकारी मिले नहीं और अनधिकारी को, अयोग्य को दिया नहीं, देने का लाभ भी नहीं। अनाधिकारी को, अयोग्य को दे देंगे, क्या दे देना चाहिए जी, लुप्त हो, वो कौन सा लुप्त करेगा, वो और विकृत और कर देगा, वो और ज़्यादा गड़बड़ी है। अयोग्य जो है, अब ज्ञान दिया रावण को, फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये बताओ। तो अनाधिकारी को, अयोग्य को तो देने से अच्छा है कि ना ही दिया जाए। इसलिए बहुत जो ज्ञान विद्याएं जो है वो चली गई उन महापुरुषों के साथ में, क्योंकि योग्य पात्र कोई उनको मिला नहीं, कोई आया नहीं। हाँ जी, तो यहीं पर आ जाओ, आगे बताएं। समझ आ गया ये कि जो कर्मेंद्रियों को तो वश में किया हुआ है, मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन कर रहा है, ऐसा जो विमूढ़ात्मा, सा विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथ्याचरण वाला। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगा मसक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि, यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यह तू माने किंतु, जो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन, हे अर्जुन। क्या बोला है, क्या संबोधन दिया? अर्जुन। अर्जुन माने जो निर्मल अंतःकरण वाला है, बताया हुआ ना पहले भी। ऋजु, ऋजु धातु जो है वो सरल अर्थ में है, जो अत्यंत सरल है, जिसके अंदर थोड़ी भी कुटिलता नहीं है। तो अर्जुन, हे अर्जुन, जो साधक, अब ये देखो ना, जैसा वर्णन करेंगे उसी के अनुसार संबोधन भी करेंगे। ये हमारे इस भाषा की विशेषता समझो, या जो कहने वाले हैं उनका प्रज्ञा समझो, बुद्धिमानी समझो। तो अब बतला क्या रहे, पीछे मिथ्याचार बताया, तो मिथ्याचार में उसका संबोधन भी नहीं किया है, क्योंकि अर्जुन मिथ्याचारी नहीं है ना, इसलिए संबोधन भी नहीं किया। और जहाँ पर सही बात आ रही है तो यहाँ पर संबोधन कर दिया, हे अर्जुना किंतु जो इंद्रियाणि मनसा, तो इंद्रियाणि से यहाँ पर ले लेना है ज्ञानेन्द्रिय, इसको लेना है ज्ञानेन्द्रिय। तो ज्ञानेन्द्रियों के सहित मनसा नियम्य, ज्ञानेन्द्रियों को मन के सहित, मन के द्वारा
वश में करके कर्मेंद्रिय आरभते, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते, और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म योग को करता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म योग को आरंभ करता है, मतलब उनके द्वारा कर्म करता है, असक्तः स विशिष्यते, और आसक्ति शून्य होकर के। कैसे करता है? आसक्ति शून्य होकर के कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग को आरभते, आरभ करता है, कर्म करता है, स विशिष्यते, वो क्या है वास्तव में? वो विशिष्ट है ना, वो उस मिथ्याचारी की अपेक्षा से क्या है? श्रेष्ठ है। कौन? दोबारा समझ लो। किंतु, तू माने किंतु, यह माने जो इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों को मनसा नियम्य, मन के द्वारा वश में करके, और कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः सन आरभते, और आसक्ति से रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग जो करता है, स विशिष्यते, वही वास्तव में विशिष्ट है, वही वास्तव में क्या है? श्रेष्ठ है। तो कोई भ्रांति हो ना, तो उसको दूर कर लेना चाहिए। ये जो ज्ञान है ये इसीलिए होता है सत्संग स्वाध्याय, क्योंकि व्यक्ति जो है कर्मों का तो त्याग कर देता है, लेकिन अंतर में वासना बनी रहती है, अंतर में उनका फल का जो चिंतन बना रहता है। तो इस प्रकार का उसका जो वश में करना है कर्मेंद्रियों को, वो मिथ्याचार है। लेकिन ये प्रसंग किसका है? ज्ञान योग का प्रसंग नहीं है, इसका प्रसंग है कर्म योग का प्रसंग है। और पीछे बतला ही दिया है कि कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म क्यों करना चाहिए और कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म क्यों करना चाहिए न, आज के समय में लोग इससे भी अनभिज्ञ हैं, और कर्म कैसे करना चाहिए इससे भी अनभिज्ञ है। तो बताओ फिर क्या हाल होगा उनका? हाल क्या होगा? क्या जी जो हाल हो रखा है वही होगा। सबके सब क्या बेचारे दुखी परेशान अशांत है ना। तो कर्म क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? अंतःकरण की निर्मलता के लिए कर्म करना चाहिए। ये समझ आ गया है? और कर्म नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, और कर्म नहीं करेंगे तो बिना कर्म किए कोई एक क्षण रह भी नहीं सकता है। तो कर्म क्यों करना चाहिए? समझ आया? ईश्वर की प्रसन्नता या ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना चाहिए। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भी बोल दिया था, ये भी एक फल हो गया। चाहता है ना साधक ईश्वर प्रीत्यर्थे हैं अमुख कर्मे विनियोग, इस तरह से कराते हैं ईश्वर की प्रीति के लिए। तो कहते ये भी नहीं करना है, ईश्वरार्पण। क्या करना है? ईश्वरार्पण बुद्धि से करना है। तो क्या हुआ? न उसमें कर्ता भाव रहेगा, न फलासक्ति रहेगी, है न कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है। तो इस प्रकार का कर्म विशेष रूप से अत्यंत शीघ्र आपके अंतःकरण को निर्मल कर देता है। तो कर्म क्यों करना चाहिए समझना, और कर्म कैसे करना चाहिए ये बिल्कुल भी नहीं पता। तो कैसे करना चाहिए? तो गीता बतला रही है कि फल की इच्छा से रहित होकर समता में स्थित होते हुए
कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्म करना चाहिए। तो इस तरह से कर्म करेंगे तो कर्म फल आपको बांधेगा नहीं। इस तरह से कर्म करेंगे तो पाप पुण्य नहीं होगा, है ना। फल की इच्छा से करते हैं तो पाप या पुण्य होता है। शुभ कर्म किया तो पुण्य, अशुभ किया तो पाप। तो लेकिन इस तरह करेंगे फल की तृष्णा से रहित होकर समत्व बुद्धि से। पीछे बताया था ना योग क्या है, क्या बताया था? समत्वम योग उच्यते। क्या बताया था? सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्या बताया था? सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए, जो भी फल मिले, सफल हो विफल हो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसमें सम रहते हुए जो कर्म करना है, यही समता योग है। और इस समता योग को ही कर्म योग भी कहा है। समता योग को ही कहा है ना कर्म योग। हाँ, भिन्न अर्थ मत कर लेना। तो इस तरह से कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये दोनों तरह का ज्ञान होना। कोई भी कर्म हम करते हैं सांसारिक दृष्टि से तो वो तो रहता है हम क्यों कर रहे हैं ये भी पता है लोगों को, कैसे करेंगे ये भी पता होता है, पर वास्तव में सही तरीका नहीं पता है कि किस तरह हम कर्म करें कि वो कर्म फल हमें बांधे ना। क्योंकि इन कर्मों के अभी तुम लोगों को लगता होगा बड़ा साधारण सा प्रसंग चल रहा है ना, लेकिन अब तुम ये देखो कि कर्म करे और कर्म बांध देना छोटी बात है क्या? छोटी बात है कि कर्म, क्योंकि व्यक्ति कर्म करता है तो आसक्ति से युक्त होकर करता है तो फल उसका होगा ही ना, पाप पुण्य संस्कार रूप में विराजमान रहेगी, उसी के अनुसार फिर इसका जन्म मृत्यु होगी, है उसी के अनुसार विभिन्न योनियों में जाएगा। तो ये साधारण बात नहीं है कि कर्म करते हुए और बिल्कुल असंग निर्लेप बने रहना, ये सहज बात नहीं। तो इसको अच्छे से समझना भी चाहिए, साथ ही साथ विचार करके धारण भी करना चाहिए कि कर्म हम कैसे करें कि कर्म फल से बंधे ना। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, समझ आ गया। तो इन्होंने बता दिया है कि कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः सन, आसक्ति से रहित तो होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग करता हुआ भी ऐसा जो विवेकी है, जिसने ज्ञानेंद्रियों को मन के सहित नियमन किया हुआ है और वो कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है, सब विशिष्यते, वही वास्तव में उस वो तो मिथ्याचारी है, वो तो विमूढ़ आत्मा है। और ये क्या है? ये प्रशंसनीय है, विशिष्ट है। समझ आ गया? ये क्या है? विशिष्ट है। आगे बताएं? हाँ, आगे वाला भी समझ लीजिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्येद अकर्मणः। हाँ जी, तो देखिए, नियतं कुरु कर्म त्वं, त्वं हे अर्जुन तुम नियतम कर्म कुरु, नियत कर्म को करो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन त्वं नियतम कर्म कुरु, नियत कर्म को करो। नियत कर्म क्या होते हैं? नियत कर्म क्या होते हैं? तो नियत कर्म जो मतलब ऐसे नहीं है कि शास्त्र विहित कर्म ही हो,
हैं, या श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म हो, उनको नियत कर्म नहीं कहते। यहाँ पर नित्य कर्म से अभिप्राय है। नियत कर्म माने जो नित्य कर्म है और जिनका कोई फल नहीं है, जिन कर्मों का कोई फल न तो श्रुति में बतलाया गया न स्मृति में बतलाया गया, तो उन कर्मों को कहते नित्य कर्म, नियत कर्म। समझ आया? जैसे जो संध्या उपासना आदि है, संध्या उपासना, तो उसका कोई फल नहीं होता, उसका कोई फल नहीं है। समझ रहे हो? तो क्या फल है उसका? उसका फल यही है कि जो नहीं करेगा उसको पाप लगेगा और जो करेगा उसको पाप, बस इतना ही फल है। समझ आई? जैसे कह जी संध्योपासना का क्या फल है? तो फल मात्र इतना ही है कि जो नहीं करता है संध्योपासना आदि जो नित्य कर्म है, तो जो नहीं करता है तो उसको पाप लगता है, और जो करता है वो उस पाप से मुक्त हो जाता है। समझ आए? तो नित्य कर्मों का कोई शास्त्रों में फल नहीं है। जैसे बताया है कि भाई स्वर्ग कामो यजेत, तो यज्ञ करो, तो उसका फल बता दिया क्या? स्वर्ग की प्राप्ति। तो दधना जो होती, इस तरह से वहाँ पर बताया है कि दही के द्वारा जो हवन करेंगे तो उसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हवन करेंगे तो पुत्र की या पशु की प्राप्ति होगी। तो उन कर्मों का क्या बतलाया हुआ है? फल बताया, फलश्रुति है उनकी। लेकिन जो नित्य कर्म है संध्योपासना आदि, तो इनका कहीं पर कोई फल नहीं बतलाया गया है। तो उन कर्मों को ही नियत कर्म कहते हैं, जो सभी को प्राप्त है? सभी के नित्य कर्म क्या है? जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ है, तो उनके लिए क्या है? संध्योपासना परम आवश्यक है। जो भी यज्ञोपवीत जिन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसे जो कर्म में अधिकृत, सन्यासी तो कर्म में अधिकृत है नहीं, सन्यासी जो है वो कर्मों में अधिकृत नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी है वो तो कर्मों में अधिकृत है ना, तो उसके लिए संध्योपासन परम आवश्यक है। वो नहीं करेगा तो उसको प्रत्यवाय लगेगा, पाप लगेगा। और उसके उस पाप के पुंज इकट्ठे हो जाने से वो भ्रष्ट आचरण हो गया, भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, नरकगामी होगा। हाँ जी, वहाँ लिखा हुआ है। तो समझ लीजिए, नियतम कर्म त्वम कुरु, इसलिए हे अर्जुन तुम क्या करो? नियत कर्म को करो, नित्य कर्म को करो। क्योंकि कर्म ज्याया ही अकर्मणा, ही माने यस्मात्, जिस कारण से, अकर्मणा ज्याया कर्म, अकर्म रहने की अपेक्षा जो कर्म करना वो क्या है? श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है अज्ञानी के लिए। इसके लिए जिनको तत्वनिष्ठा की प्राप्ति हो गई उनके लिए कोई कर्मों का विधान नहीं है ना। बताएंगे भी आगे कि तस्य कार्यम न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। बतलाएंगे कि उसके लिए कोई कार्य कर्तव्य आदि नहीं है। किसके लिए? जिसको संपूर्ण आत्मनिष्ठा की प्राप्ति है। और अज्ञानी के लिए तो नियतम कर्म करने ही चाहिए। कहाँ तू सब छोड़ करके भिक्षा मांगने की कह रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, हैं? तो इतना वैराग्य है क्या तेरे को?
जो थोड़ा बहुत वैराग्य, क्षणिक वैराग्य हो रहा है, ये भी मोह के कारण से। हाँ देखो, फिर आगे कहते हैं, ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेद अकर्मण। और यदि तू कर्म नहीं करेगा, अकर्मी होकर के रहेगा, तो शरीर यात्रा भी ते, जो तेरे शरीर का निर्वाह है ना, तेरे शरीर का जो निर्वाह है, न प्रसिद्धेद, ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये भी ठीक से निर्वाह नहीं हो पाएगा यदि तेरी अकर्म में निष्ठा हो गई। क्योंकि जो आलसी होता है ना, आलसी होता है तो उस पर कुछ नहीं किया जाता। जैसे एक बालक पढ़ने में आलसी है, तो इसका मतलब वो करने में ठीक होगा, ऐसा नहीं है। जो पुरुषार्थी है वो सब जगह पुरुषार्थी होता है, और जो आलसी होता है वो सब जगह ही आलसी है। जो सेवा नहीं कर सकता भजन कर लेगा, हैं? ऐसा ना, क्यों जी? हाँ, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? तो जो मतलब सेवा नहीं कर पा रहा, उसका मन उसमें उकता रहा है, उचाट हो रहा है, तो भजन सेव के लिए तो कितना ज़्यादा धैर्य चाहिए, कितनी एकाग्रता और अंतर्मुखता चाहिए? नहीं चाहिए। ये सब अनुभव की बात, विचार की बात है। देख सकते हो अनुभव करके, और देखते ही होंगे आप कि जिसके अंदर धैर्य है, पढ़ने में धैर्य है, सेवा करने में धैर्य है, वो भजन में भी धैर्य रहेगा। और जिसको, जो प्रमादी है, सेवा करने में प्रमाद करता है कि जी बस मैं तो भजन करूँगा, तो भजन में भी प्रमाद ही होगा कि जी थोड़ी सी देर में ही आलस आ जाता है, नींद आ जाती है। कई महात्माओं को देखा बैठे और बैठते ही नींद आ गई, तो प्रमाद है ना। तो वैसे ही बता रहे, अकर्मणः, यदि तू अकर्मी होकर के रहेगा, कर्म नहीं करेगा, तो शरीर यात्रा भी, तेरी जो शरीर का निर्वाह है, ये भी ना प्रसिद्धेद, ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये भी निर्वाह होना भी कठिन हो। इसीलिए क्या कर, इसलिए कह दिया है कि त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म को करो, उसमें प्रमाद मत करो। बिल्कुल जो नियत कर्म है, नित्य कर्म आदि, उनको करो, तो उनको करते रहने से दुरित नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। तो इस तरह से तेरा हृदय निर्मल होता चला जाएगा। संध्योपासन आदि करने से हृदय निर्मल होता चला जाएगा। क्योंकि वो बता ही दिया है, क्या बताया? कर्म योग पूर्वक जो भी कर्म करेगा, तो उससे क्या होगा? हृदय निर्मल होगा। तो इसलिए कर्म की, अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसके लिए अज्ञानी के लिए, ये जरूर समझ लेना, इसके लिए तत्ववेत्ता की बात नहीं है। अर्जुन ने पूछा है ना कि कौन सा श्रेष्ठ है? ते मता जायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि। ते मता, आपके मत के अनुसार, जायसी चेत कर्मणास्ते, कर्म की अपेक्षा बुद्धि यदि जायसी श्रेष्ठ है, ज्ञान है यदि श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं बताएंगे कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। भाई दोनों के अधिकारी भिन्न भिन्न है। अज्ञानी के लिए तो क्या है? कर्म ही श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? और जो ज्ञान का पात्र हो गया, अधिकारी हो गया, उसके लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है। भिन्न भिन्न स्थिति है। देखो जी आगे देखो क्या कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय
मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। हे कौन्तेय, क्या संबोधन दिया है? पीछे बता ही दिया है, कुंती पुत्र है तू। जैसे कुंती ने कभी भी एक तो स्वधर्म का परित्याग नहीं किया और दूसरा स्वार्थ में कुछ नहीं किया। स्वार्थ में वो कभी भी अपने कर्तव्य से या धर्म से या पथ से विचलित भ्रष्ट नहीं। तो कुंती का पुत्र है ना, तू क्यों यहाँ भ्रष्ट होने जा रहा है? स्वकर्तव्य से क्या होने जा रहा है? भ्रष्ट होने जा रहा है कि मैं ना योद्ध से मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये क्या है? कर्तव्य से भ्रष्ट होना ही हुआ ना। अरे तू अपनी माता का स्मरण कर भाई। वो कभी भी कितनी जटिलता आई, कितनी कठिनाई आई, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी भी पथ से विचलित नहीं हुई है। तो संबोधन कर रहे हैं, हे कौन्तेय, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र अयं लोकः कर्म बंधनः। अयं लोकः, इस लोक में या इस प्राणी के लिए कर्म, यज्ञार्थात् कर्मणः, यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है। यज्ञ से अभिप्राय यहाँ पर कौन है? यज्ञो वै विष्णु। क्यों जी महाराज? यज्ञ से अभिप्राय यहाँ क्या है? यज्ञ से अभिप्राय यहाँ पर है विष्णु, मतलब परमात्मा के। यज्ञो वै विष्णु, इस तरह से आती है। तो यज्ञ से अभिप्राय यहाँ पर ले लेंगे ईश्वर। क्या लेंगे? तो ईश्वर के अर्थ के लिए, मतलब ईश्वरार्पण बुद्धि से। वो बोलते हैं ना, इनके महाराज के यहाँ बोलते हैं नमन महाराज, और क्या बोलते हैं आप लोग? विष्णु ने। विष्णुइयों में क्या बोलते हैं? नमन महाराज। और जो जिसको भी नमन किया जाता है वो बोलता है मेरे को नहीं, विष्णु ना। विष्णु ने मतलब विष्णु को। वो तेरे हृदय में भी विष्णु है, मेरे हृदय में भी विष्णु है, तो उस विष्णु को नमस्कार है। समझ आए? हाँ, तो इस तरह है महात्माओं की सब। तो देखो, यज्ञार्थात, यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है, कर्मणा, यज्ञार्थात कर्मणा, यज्ञ के लिए किया जाने वाला जो कर्म है। यज्ञ माने ईश्वर, ईश्वरार्पण जो कर्म किया जाता है, उसके अतिरिक्त, अन्यत्र माने उससे भिन्न जो कर्म है वो क्या है? कर्म बंधन, बांधने वाला है। क्योंकि कर्मों का स्वभाव ही है बांधना। पीछे बता ही दिया है, कर्मणा बध्यते जंतुः, कर्म के द्वारा तो ये बंधता ही है, इसलिए डरते थे। जड़ भरत महाराज बड़े डर डर के रहे, नहीं डर के रहा जब, क्योंकि उसको अपने पूर्व पिछले जन्मों का स्मरण था, तो बड़ा डर के रहा, बड़ा सावधानी से रहा कि भाई यदि कुछ भी किया तो यहाँ होशियारी दिखाई तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जड़ हो कर के रहे, मूर्ख बन के रहे। इस तरह से रहा ना। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म यहाँ पर करो तो सब कर्म जो है वो बांधने वाले ही है, अदृष्ट से बांध देते हैं। बांधने का मतलब क्या है? जो पाप पुण्य से बांध, इससे बनता है। यूँ मत मान लेना कि यूँ ही बन गया, क्योंकि कर्म करता है फलाशक्ति से युक्त होकर, तो फलाशक्ति से युक्त होकर किया हुआ जो कर्म है वो क्या है? पाप पुण्य को देने वाला है। तो इस तरह कर्म बांधता है। लेकिन
यदि वही कर्म यज्ञार्थात किया जाए, तो यज्ञ के लिए किया जाता है, ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाता है, तो वो कर्म बांधता नहीं है। और ईश्वरार्पण बुद्धि से अतिरिक्त जो कर्म किया जाता है वो कर्म बंधना, बांधने वाला है। क्या है? बांधने वाला। इसीलिए क्या कहते, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मुक्त संग सन, क्या होते हुए? संग माने आसक्ति से मुक्त होकर, रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर। तदर्थम माने यज्ञार्थम कर्म समाचर। तो क्या कर दूं? यज्ञ के लिए मतलब ईश्वरा की प्रसन्नता के लिए या ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म समाचर, कर्म का आचरण कर, कर्म का। क्या समझे? यज्ञ से भिन्न जो कर्म है, यज्ञ से भिन्न जो कर्म है वो इस लोक में क्या करता है? हे अर्जुन, बांधने वाला है। क्या करने वाला है? बांधने वाला। इसलिए तू तदर्थम कर्म हे कौन्तेय यज्ञार्थम कर्म मुक्त संग सन समाचर। आसक्ति से रहित होकर क्या कर तू? यज्ञ के लिए ही कर्म का आचरण कर, कर्म कर। समझ आए? तो जो कर्म स्वार्थ बुद्धि से किया जाता है, यज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ में क्या है? स्वार्थ का त्याग ही तो है। इदम अग्नये इदम न मम, इदम वायवे इदम न मम, इदम इंद्राय इदम न मम। तो वहाँ पर क्या है? ममता का त्याग ही तो है ना, स्वार्थ का त्याग है। ये इंद्र के लिए है, मेरा नहीं है। ये इसका है, वायु का है, मेरा नहीं है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो वहाँ पर क्या है? त्याग है ना। वहाँ पर क्या है? दान है। दान मतलब त्याग है। तो इसीलिए वो क्या बन जाता है? यज्ञ बन जाता है। तो यज्ञ भी दो प्रकार के हैं, एक स्रोत और एक स्मार्त। कल बताए थे ना। स्रोत यज्ञ जो कर्म भी पीछे बताया ना, स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म। तो जो श्रुति द्वारा प्रतिपादित है क्या कि भाई ये अनुष्ठान करो, अग्निहोत्र करो, हैं, अश्वमेध आदि क्षत्रिय है तो अश्वमेध आदि करो, यज्ञ करो। तो ये श्रौत कर्म है। और स्मार्त कर्म जो है भाई, कुआं खोदना है, प्याऊ लगाना, भंडारा चलाना, भूखे जहाँ पर अकाल पड़ गया हो, या गाय आदि की सेवा करना, उनको जल है, ग्रास घास आदि देना। तो ये सब क्या है? ये स्मार्त कर्म है, ये श्रौत कर्म नहीं है। तो श्रुति स्मृति प्रतिपादित इन कर्मों का फल क्या है? इन कर्मों का फल यदि सकाम भाव से किया जाए तो स्वर्ग प्राप्ति। क्या प्राप्ति है? स्वर्ग प्राप्ति है। समझ लेना ये सब रहस्य। और यदि ये तो पता ही लग गया तुमको, फलाशक्ति से रहित होकर के किए जाए तो ये समस्त जो भी श्रौत स्मार्त कर्म है क्या करने वाले हैं? हृदय को निर्मल करने वाले। अरे महाराज जा रहे, उनको रोको, अभी ऐसे नहीं करना, समाप्त भी होने वाला है, ले करके जाएंगे चलता। हाँ जी। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय, समझ आ गया? यज्ञार्थम कर्म कुरु, मतलब स्वार्थ बुद्धि से रहित हो करके कर्म करो। सीधा सा मतलब हो गया, क्योंकि यज्ञ माने स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर, और स्वार्थ बुद्धि से करेंगे तो फल, और स्वार्थ रहित होकर के करेंगे तो उससे वो कर्म बांधने वाला नहीं है। तो आज इतना ही रख लो, बाकी का विचार कल करने समझ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।